सो हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो आपको लग रहा होगा कि मैं सेम सेटअप में सिर्फ अलग कपड़े पहन के बैठा हूँ, तो सेम डे पे शूट कर रहा हूँगा। तो मैं आपको बता दूँ एक बात कि ऐसा ही है और आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है? मेरे पास टाइम नहीं है। एनीवेज, सो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गेट की एग्ज़ाम क्या होती है और उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल में बात की थी। और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी बात की थी। तो अब हम जानेंगे कि गेट स्पेशली फार्मेसी स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकती है। सिर्फ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए ये बात है, ठीक है? तो पहले हम जानेंगे विच सब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड इन गेट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स, कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो हम चूज कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हम दे सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि 29 सब्जेक्ट्स हैं, मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, ठीक है? 29 सब्जेक्ट्स आर देयर, सो विच आर टू बी सिलेक्टेड एंड विच आर टू बी skipped. So pharmacy students can appear for the exam in life sciences and biotechnology subjects. दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर फार्मेसी स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं और उसको वैलिड गिना जाता है। प्रिफर्ड सब्जेक्ट इज लाइफ साइंसेस, क्योंकि उसके अंदर सिंपल चीजें आती हैं। और मैं बोलूँगा लगभग लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे लाइफ साइंसेज एग्जाम देते ही होंगे जो फार्मेसी में है। बट वन कैन ऑप्ट फॉर बोथ इन कॉम्बिनेशन, राइट? सो इट्स नॉट अ बिग डील, यू शुड नॉट मेक अ फस आउट ऑफ इट। सो लाइफ साइंसेस में क्या क्या चीज़ें आती है? जनरल एप्टीट्यूड आता है, फिर केमिस्ट्री आता है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। अब जो लास्ट के 5 सब्जेक्ट्स है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, उसमें से कोई भी दो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ गिविंग द एग्जाम। बट जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री है वो कंपलसरी रहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी, एंड बायोटेक्नोलॉजी आता है। फिर उसके अंदर अलग अलग उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, वो आते हैं रिलेटेड टॉपिक्स उसके अंदर, ठीक है? वो हम आगे जब सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में या फिर उसके बाद के वीडियो में, तब मैं बताऊंगा आपको डिटेल में पूरा सिलेबस। पर अभी आप इतना याद रखिए कि इतनी इतनी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है? अभी इसके बेनिफिट्स क्या है ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो पहले जनरल बेनिफिट्स क्या है वो देख लेते हैं, फिर फार्मेसी स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स पे आते हैं, क्योंकि जनरल बेनिफिट है वो दोनों के लिए है, तो वो चले नहीं जाएंगे, ठीक है? Helps to get admission in top ranked institutions in India like IISc, IISER, IITs, NITs, NIPER and many more. स्टाइपेंड की बात हुई थी लास्ट टाइम, ठीक है? 12,400 रुपये मिलते हैं हर महीने आपको, which is equivalent to GPAT. Annual contingency grant and library funds. It aids in government jobs, especially in public sector companies, PSUs, and it gives stable salaries and other financial benefits as well. Multinational opportunities and foreign university opportunities. Multinational companies में भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आपको एब्जॉर्ब कर सकती है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड स्कोर रिन्यूअल सिस्टम, मैंने बताया था इसका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है, तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं एडमिशन के अंदर, कोई एप्लीकेशन के अंदर, ग्रांट के अंदर, कहीं भी, ठीक है? अभी हम देखते हैं गेट के बेनिफिट्स, स्पेशली फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स, राइट? व्हाट आर द बेनिफिट्स इन विथ रिगार्ड्स ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स ओनली? सो पहली बात, one can appear in NIPER JEE exam, which is National Institute of Pharmaceutical Education and Research Joint Entrance Examination, जो मैं बोलूँगा लगभग सभी फार्मेसी के स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, ठीक है? इट कैन बी गिवन बेस्ड ऑन द वैलिड GPAT और गेट
और नेट स्कोर। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं आपको मेरी थोड़ी दुख भरी दास्तान सुनाऊंगा, तो बेयर विथ मी। तो बात ये हुई कि मुझे गेट देनी थी इस साल। मैंने कंप्लीट भी की है, क्वालिफाई की है, पर मुझे गेट देनी थी, पर दूसरे रीजंस की वजह से देनी थी, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देनी थी। मुझे तब आइडिया भी नहीं था कि इसके बेसिस पर मैं नाइपर JEE की एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ। ठीक है, मैं दूसरे रीजंस की वजह से गया, मुझे ऐसे ही बस इच्छा थी कि देनी है, तो मैंने लाइफ साइंसेस का पेपर चूज किया था, और उसके साथ साथ मैंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट से इकोलॉजी और एवोल्यूशन का पेपर सिलेक्ट किया था। फिर मैं एग्ज़ाम देने गया, और उसके अंदर लाइफ साइंसेस में मैं क्वालिफाई हो गया, पर इकोलॉजी और एवोल्यूशन में नहीं हुआ। बट लाइफ साइंसेस का फिर मुझे तो तब पता नहीं था कि इसके बेसिस पे कुछ होता है, मतलब फ़ायदा होता है या कुछ भी। तो अभी आपको पता होगा कि NTA ने जब जीपेट की जीपेट के रिजल्ट के वक्त जो इश्यूज क्रिएट किए थे, उसके रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे, या फिर आके फिर चले जा रहे थे, मतलब बहुत उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो तब मैंने अपने सर को कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा कि गेट है वो मैंने दी हुई है, तो उन्होंने बोला पहले बताना चाहिए था ना, तो हम फॉर्म भर देते तुम्हारा नाइपर के अंदर। तो फिर मैंने गेट के बेसिस पे नाइपर का फॉर्म भर दिया, और नाइपर की एग्ज़ाम भी मेरी अच्छी गई। सो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे पहले पता होता कि इसके बेसिस पे इतने सारे फायदे हैं, नाइपर की एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ मैं, तो मैं शायद और मेहनत करता और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अभी से इसके लिए थोड़े जागरूक हो जाए। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। And I've told you my personal story as well, so I guess you can relate to it. BHU, JNU, DU, ICT Mumbai, and other prestigious universities consider GATE score for pharmacy courses. Banaras Hindu University, Jawaharlal Nehru University, Delhi University, ICT Institute of Chemical Technology Mumbai, और अदर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज काफ़ी सारी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो गेट का स्कोर कंसिडर करती है कुछ सीट्स के लिए। ठीक है, तो आपको उसमें एडमिशन अगर लेना है, और भगवान ना करे आपको जीपेट के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए आ सके, तो आप गेट के बेसिस पर भी ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम गेट की बात कर रहे हैं तो हम जीपेट को भूल जाए टोटली और गेट पे ध्यान देने लगे। इट इज जस्ट कि आप गेट के अंदर भी इतना ही ध्यान रखें जितना आप जीपेट को देते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा भी आप मेहनत कर लेंगे गेट के अंदर, तो आपको बहुत फायदे होंगे, जो मैं अभी आपको गिनवा रहा हूँ कब से। ठीक है, इन IISc Bengaluru there is a course, namely drug discovery phytopharmacy in masters, right, which can be applied for via gate scorecard। अगर गेट में आपका वैलिड स्कोर है, तो आप ये ड्रग डिस्कवरी फाइटोफार्मेसी के अंदर किसी को अगर इंटरेस्ट है तो वो ले सकता है ये। फिर इट हेल्प्स इन PhD प्रोग्राम्स ड्यूरिंग ग्रांट्स एंड अदर एप्लीकेशंस। PhD के अंदर हेल्प करता है, स्पेशली इन इंस्टीट्यूट्स लाइक IISER, इन इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। MTech, Masters in Technology in Pharmaceutical Technology, can be taken based on valid gate score card, right? Other subjects related to pharmacy, अब ये एक थोड़ी important बात है। Other subjects related to pharmacy like biotechnology, biomedical engineering, microbiology, dairy technology, etc. can be pursued with the help of GATE exam। अब आप अगर मानोगे नहीं, पर फार्मेसी क्या है कि इतना वास्ट है कि
दूसरे जो कंपनीज है, दूसरे फील्ड की कंपनीज जैसे डेयरी कंपनीज या फिर कोई फर्मेंटेशन प्लांट हो गया या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसा है या फिर बायोटेक कंपनीज, वो भी फार्मासिस्ट को हायर करती है। ठीक है। तो अगर आपको एमटेक कोर्सेज करने हैं उसके अंदर ये सब सब्जेक्ट्स के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप गेट के बेसिस पे उसमें मास्टर्स भी कर सकते हो। अगर आपका अच्छा स्कोर आए तो, आप क्वालिफाई हो जाओ तो। ठीक है। तो सिर्फ फार्मेसी पकड़े रखना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ड्रीम है तो मैं छीन रहा हूँ आपका ड्रीम, पर ये सब भी ऑप्शंस हमेशा खुले रखने चाहिए। ठीक है। जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिले, जितने भी एग्जाम फॉर्म्स हो, भर देने चाहिए जब भी टाइम मिले तो। ठीक है। कभी भी लेट नहीं करना चाहिए उसके अंदर। Another important thing, that's why I've shown in red, that there are some similarities in topics and subjects like chemistry, botany, biotechnology, biochemistry, etc. भाई इसके अंदर क्या है कि पहले गेट के बेसिस पे एडमिशन्स होते थे और फिर चेंज हुआ है जीपैट में। फिर भी आज की डेट में कुछ कुछ जो एमसीक्यूज है वो फार्मेसी रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। जैसे कि बॉटनी है, उसके अंदर मेरे टाइम पे पूछा गया था, थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को पता होगा, दैट इज रेसवेराट्रॉल के रिलेटेड क्वेश्चन था। रेसवेराट्रॉल इज अ कंपाउंड विच इज अ स्टिल बीन एंड इट इज फाउंड इन ग्रेप्स, द स्किन ऑफ ग्रेप्स एंड वाइन्स। तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे आ गया था क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ऑफ कोर्स। और केमिस्ट्री के अंदर भी जो बेसिक केमिस्ट्री है, जैसे कि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, फिर एलिमेंट्स के बारे में जो हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सब भी सेम रहता है। तो आपको ज़्यादा डबल मेहनत नहीं पड़ेगी। आप इसके लिए पढ़ेंगे तो आपको इसमें आ जाएगा जीपेट में, जीपेट के लिए पढ़ेंगे तो आपको गेट में आ जाएगा। ठीक है। देन देर इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री तो काफ़ी कुछ आता है, जैसे कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और वो सब है, फिर लिपिड्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स का बहुत पूछा जाता है। ठीक है। डीएनए रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती थी लास्ट टाइम। जब मैंने दी थी तब क्या पूछा गया था पता है? दैट इज डीएनए के बेसिस के नाम बताओ, ATGC। उसके ऊपर एक सवाल था। कितना सिंपल सवाल है। ठीक है। तो लाइक these type of questions can make a huge impact and difference when the score is considered, right? If you know, then you can get a good score and good rank throughout India, so consider it. एग्जाम डेट्स मैं बार बार बोलता हूँ, भूल मत जाना। हर बार बोलता हूँ, आपको लगेगा बार बार क्यों याद करवा रहे हो, पर लोग भूल जाते हैं, फिर फॉर्म नहीं भर पाते और फिर कंप्लेन करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला और हमें हमारा मौका छूट गया। ठीक है। सो ऑलवेज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। एग्जाम डेट्स है 4, 5, 11, 12 फरवरी। ओपनिंग डेट होगी 30 अगस्त, 10-15 दिन बाद है। आप लोग एप्लीकेशन कर देना, कुछ भी हो जाए। ठीक है। इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आपको कर लेनी चाहिए अभी, जितना हो सके उतना। जितना भी एग्ज़ाम के फॉर्म्स है वो भर लेने चाहिए, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। जितने भी थर्ड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट कर दिया और दूसरी बार अपीयर करने वाले हैं, उन सबको बोल रहा हूँ। ठीक है। क्लोजिंग डेट होगी 30 सितंबर रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड होगा एक्सटेंडेड पीरियड का लेट फी के साथ, दैट इज 7 अक्टूबर। और गेट के एडमिट कार्ड्स आपको मिल जाएंगे 3 जनवरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है। ऊपर जो आपको साइट दिखाई दे रही है, दैट इज IIT कानपुर साइट, यू कैन विजिट दैट रेगुलरली। मैंने इसके आगे के वीडियोस में आपको दिखाया है। और दूसरी साइट है जो IIT खड़गपुर की है। आपको अगर पुराने पेपर्स चाहिए, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अभी तक IIT कानपुर की वेबसाइट पे काफ़ी कुछ अपलोड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। तो जब तक उसका नोटिफिकेशन आता है तब तक आप खड़गपुर की वेबसाइट पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थोड़े बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए आपको अगर कुछ आइडिया चाहिए तो आप खड़गपुर की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है।
थैंक यू एवरीवन, बाय।